हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। सैनिक स्कूल एडमिशन 2025 वेटिंग लिस्ट भी आ गई। तो ये वेटिंग लिस्ट जारी करने के पीछे क्या कंसेप्ट है? क्योंकि अभी तो देखिए, राउंड वन का रिजल्ट भी नहीं आया, टू का रिजल्ट भी नहीं आया और सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग ने वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी। ये क्या बात हुई? क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो वो होता है जब बच्चा सैनिक स्कूल ज्वाइन नहीं करता तो जितनी सीट रह जाती है उतनी वेटिंग बनती है। फिर ये वेटिंग लिस्ट जारी कैसे हो सकती है? देखिए, वेटिंग लिस्ट बिल्कुल जारी हुई है। और इसको वेटिंग लिस्ट ना कह के, इन्होंने तो इसमें सेक्शन में वेटिंग लिस्ट ही दिया है, लेकिन इसको वेटिंग लिस्ट ना कह के ऑर्डर वाइज लिस्ट कह सकते हैं। मतलब जिसके ज़्यादा नंबर और फिर उसके बाद कम, रैंक लिस्ट कह सकते हैं। स्टेट के अंदर, सैनिक स्कूल के अंदर थोड़ा सा देखो, बहुत सारी चीज़ मिल गई, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे इन्होंने दिया क्या है और फिर उसको देखेंगे। ठीक है भाई, देखिए जैसे ये क्या है, समझिए। ये सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट है जहाँ पे सारा काम हो रहा है। एडमिशन काउंसलिंग, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग जहाँ पे हो रही है, यहाँ पे 15 से लेके 21 जून तक ये कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या आया है, यहाँ पे एक सेक्शन आया वेटिंग लिस्ट। तो जैसे ही आप इस वेटिंग लिस्ट पे क्लिक करते हैं, तो ऐसा नहीं कि भाई वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे इसमें आ जाएंगे, नहीं, इसमें सब आ गए। कौन सा वेटिंग में जाएगा, कौन सा फ्रेश लिस्ट में जाएगा, वेटिंग में भी कौन से नंबर पर जाएगा, कौन सी कैटेगरी में जाएगा, गर्ल्स में जाएगा, बॉयज में जाएगा, अदर स्टेट में क्या स्थिति है, वो सारी चीज़ इन्होंने दे दी है। तो जैसे आपने यहाँ पे ईयर, अकेडमी ईयर सेलेक्ट कर ली, ये चीज़ें कर किया, एग्जिस्टिंग स्कूल ले लिया। तो अभी देखो ये थोड़ा खुलने में टाइम लेगा, क्योंकि आपको पता ही है चीज़ें अपलोड हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे तो हमने इसको कर लिया। तो हमने यहाँ पे ये खुल गया, हमने स्कूल कोरुकोंडा ले लिया, जैसे सैनिक स्कूल कोरुकोंडा। यहाँ पे आप इसको होम स्टेट ले लीजिए, यहाँ पे आप इसको जनरल नंबर ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे, और हमने यहाँ पे जेंडर ले लिया कि बॉयज या गर्ल। ठीक है भाई, बॉय ले लिया हमने। और जब हम इसको सर्च करते हैं, देखो यहाँ पे जब हम सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद हमारे पास ये चीज़ देखो खुल के आ गई। अभी रोल नंबर आ गया, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर में बॉय, कैटेगरी जनरल, स्टेट, और टोटल मार्क्स कितने हैं इसके, 296 हैं। अब ये बताओ मुझे, क्या ये 296 वाला भी वेटिंग में जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं जाएगा। अगर 296 वाला वेटिंग में जाएगा तो फिर भाई मेन लिस्ट में कौन जाएगा? मतलब ये समझिए कि 296 वाला जो ये सैनिक स्कूल कोरुकोंडा है, इसमें सबसे पहले जाएगा। इसको मैं, ठीक है, हाँ भाई, सैनिक स्कूल कोरुकोंडा अगर है तो इसे सबसे पहले चला गया इसमें। दूसरे पे कोरुको, जनरल में बात हो रही है, दूसरे पे कोरुकोंडा में 294 वाला जाएगा, होम स्टेट का, जिसका डोमिसाइल कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। तीसरे पे जनरल वाला नहीं जाएगा, ओबीसी सेंट्रल लिस्ट वाला जाएगा। ओबीसी वाला जनरल की जगह आ गया यहाँ पे, 292 वाला ये चला गया। ठीक है, एक वैकेंसी यहाँ पे। फिर ये ओबीसी वाला 289 वाला जाएगा, फिर जनरल, जनरल के 3 बच्चे जाएंगे, फिर ओबीसी वाला यहाँ आ गया, ओबीसी वाला। तो इस तरह से ये पूरी, एक तो ये हो गया, और ये कहाँ तक है, 293 तक। अब समझिए बात को, जैसे मैं इसको आगे करता हूँ, देखिए यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। फिर 283 वाला, तो मान के चलिए कोरुकोंडा सैनिक स्कूल में अगर मैं इसकी सीट मैट्रिक्स पे जाऊँ, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से करूँगा। देखो मैं यहाँ से सीट मैट्रिक्स पे जाता हूँ, और मैं सीट मैट्रिक्स पे सैनिक स्कूल, समझिए बात को। अब सैनिक स्कूल कोरुकोंडा है ये, तो देखिए, ठीक है, कोरुकोंडा में आंध्र प्रदेश में कक्षा 6 में होम अनरिजर्व की कितनी भाई सीट है, 22 सीट है। समझ गए, 22 है, क्लियर हो गया यहाँ से 22। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ तो 22 तक, जो 22 तक है, 19 20, सीरियल नंबर 20 हुआ है अभी। और अगर मैं इसको तीन थर्ड कर दूं, तो यहाँ तक, ये 22 तक तो पहले हो गया, क्लियर, इनको मिल जाएगा ये 22 तक। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भाई पहली चॉइस पे ये रखा है। समझ गए ना, जब आपने फॉर्म भरा था तो पहली चॉइस पे था ना, और अभी थोड़ा सा अपडेट होगा, लेकिन वो आ जाएगा निकल के। और अब ये जो 23वां बच्चा है 280 वाला, ये आएगा फिर आपका वेटिंग में, क्योंकि वैकेंसी तो 22 है ना। फिर 24वां बच्चा भी इसमें आएगा, फिर ये आएगा 280 पे, 280 पे लाइन लग गई। ठीक है, एससी वाला देखो यहाँ पे, एससी कैटेगरी वाला भी जनरल में आएगा। ठीक, समझ गए बात को।
लेकिन सवाल ये है क्या ये 280 वाला, अब भाई 280 वाला अगर ये अपनी कैटेगरी में तो चला जाता, लेकिन अगर एससी वाले से ज़्यादा इसकी कैटेगरी में कोई हुआ तो फिर ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ये समझ लीजिए, ये पूरा निचोड़ है जनरल कैटेगरी का। अब लेट अस सपोज इसमें आप ये समझिए, मैं दो इस पे आ जाता हूँ ना, मैं 5वें नंबर पे आ जाता हूँ, 50वें नंबर तक आ गए, 273 वाला। चलो थोड़ा सा और ले लो आगे, ताकि नेक्स्ट करते चलिए इसको आप ना। अब देखो जैसे ये 90 सीरियल नंबर आ गया, 267 पर 9, जो 267 नंबर जिस बच्चे के हैं। अब जब मैं कहता हूँ 267, देखो 267 पे भी कितने हैं, ठीक है। एसटी वाले ने भी, एसटी वाला भी यहाँ निपटा रहा है भाई सीट, ठीक है। ये रहा निपटा ली एक की सीट किसी की। तो देखो इसको सीट निपटा ली कह लो या कह लो बच्चे ने पढ़ाई कर ली, मैं तो इसको हमेशा पढ़ाई करने कहता हूँ। वो तो कहने वाले तो होते हैं कि भाई अरे एसटी वाले ने सीट ले ली, अरे भाई एसटी वाला तो सीट लेगा ही, जब आप कुछ पढ़ोगे नहीं तो फिर वो एसटी वाला पढ़ाई कर रहा है तो वो लेगा सीट, आप पढ़ाई करोगे तो आप लेंगे भाई। जब ओबीसी वाला पढ़ाई करेगा तो ओबीसी वाला लेगा। आप करोगे कुछ नहीं और कहोगे कि मुझे सीट सबसे ज़्यादा मिल जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्लियर। तो ये समझिए, तो 267 ये इस तरह से चलते रहते हैं, आप ये देखते चलिए। तो मैं ये देख रहा हूँ इसमें, आप ये समझिए जैसे टोटल मार्क्स किसी बच्चे के 11 भी हैं, 11 नंबर भी हैं, तो उसकी ये वेटिंग लिस्ट बन रही है 2924, 2924वां नंबर है उसका। सैनिक स्कूल इसमें कौन सा है ये भाई, ये सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में, समझ गए ना। तो ये आपके सामने पूरी लिस्ट इन्होंने, ठीक है, इन्होंने पूरी लिस्ट डाल दी कि आपका ऑर्डर कौन सा है। आप किसी का भी देख सकते हैं ये लिस्ट, हालांकि थोड़ी अपडेट हो रही है। जैसे मान के चलिए आप, मैं इसको कर देता हूँ सैनिक स्कूल, ये कर दो चलो गोपालगंज, ठीक है। होम स्टेट कर दो, जनरल कर दो, बॉय कर दो, अगर खुल जाए ये। इनकी खुलने की भी तो दिक्कत है ना, ठीक है। अब देखो हो गया ना। तो ये अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, जैसे आपने यहाँ कैटेगरी ली है तो भाई आप एससी कैटेगरी में आपकी रैंक चेक कर लो, और एससी कैटेगरी में सीट मैट्रिक्स से वैकेंसी चेक कर लो, और यहाँ पे होम स्टेट की जगह आप अदर स्टेट कर दोगे तो वो भी निकल आएगा। देखो यहाँ पे लो आ गया, ठीक है, वो खुल गया पहले वाला ही। अब गोपालगंज में खुल गया, देखो ये गोपालगंज की समझिए। गोपालगंज में 295 वाला पहले में सेलेक्ट हो रहा है, फिर 294 वाला ओबीसी वाला आ गया यहाँ पे, 291 वाला आ गया, फिर 291, फिर 290, 90, फिर 289, 89 ऐसे करके 10, और ये लगभग 20 वैकेंसी होंगी या 30 मान लो चलो जनरल की। तो 280 पे किल खत्म, लो ठीक है, 280 पे आ गया, बॉय का हो गया। इसमें ओबीसी वाला आ गया भाई, ओबीसी वाला ही आया जनरली तो, ठीक है। तो गोपालगंज के लिए ये बन गई, आप इसको यहाँ पे गर्ल्स कर दोगे तो और चीज़ें थोड़ी सी खुल के आ जाएंगी। देखो गर्ल्स में भी आ गई, गर्ल्स में समझिए अब गर्ल्स की कितनी वैकेंसी है, गर्ल्स की अब वैकेंसी कितनी है देखो। जब आप गर्ल्स की जनरल की वैकेंसी कहोगे तो गोपालगंज में कितनी है भाई, एक वैकेंसी तो है, एक ही है बस, तो 286 पे हो गया। ओबीसी वाले वो एक वैकेंसी थी, वो भी किसके हाथ चली गई, ओबीसी के हाथ, तो उसका भी नहीं होना। तो ये चीज़ें अभी, ये सारी चीज़ें पहले राउंड के बाद भी स्पष्ट होंगी। हालांकि मेरा इसमें पिछला अनुभव ये रहा है कि बहुत ये दिखती है शुरुआत में, लेकिन बाद में ऐसा नहीं निकलता, बाद में थोड़ा सा डाउन जाती है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाती लेकिन थोड़ा डाउन जाती है। अभी तो दिख रहा है कि भाई 286 वाले का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा फिर, लेकिन वो कट ऑफ लास्ट ईयर आई थी उसमें फिर 250 वाले कैसे चला गया था फिर, सवाल तो ये भी है ना। वो शुरुआत में बड़ा हेक्टिक रहता है, अब क्या पता कि भाई ये 286 वाला 280 वाला बच्चा या क्या पता आरएमएस में सेलेक्ट हो, क्या पता अभी मेडिकली फिट ना हो, क्या पता अभी इनके पास बहुत सारी चीज़ें देखो अभी आती है निकल के। तो ये अब देखो यहाँ पे असम राइफल भी है, असम राइफल का इन्होंने कोटा लगा दिया, ओबीसी भी है, अकाउंट कैटेगरी असम राइफल, चलो जो भी है ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इस लिस्ट में आप एक बार अपनी रैंक को देख लीजिए क्या स्थिति है, और फिर
इससे काफ़ी मैं कहूँगा हद तक पिक्चर निकल कर आएगी कि आगे का रास्ता आपको कैसे तय करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।